हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी जीवन यात्रा बड़ी साधारण और मामूली मालूम पड़ती है, लेकिन यदि इसी हमारी जीवन यात्रा में ईश्वर साथ हो जाए तो यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा बन जाती है। हम अपने जीवन की यात्रा सिर्फ यात्रा न रहने दें, उसे तीर्थ यात्रा बनाएं, ईश्वर की संगति में चलें। पास्का का बुधवार 12 अप्रैल 2023। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। रोटी तोड़ते समय शिष्यों ने ईसा को पहचान लिया। धर्म ग्रंथ में ये रोटी तोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। ईसा का रोटी तोड़ना केवल मात्र रोटी तोड़ना नहीं, एक महानतम चिन्ह का प्रतीक है। अंतिम ब्यालू का, महाप्रार्थना का, ईश्वर से मिलने का, प्रभु यीशु के दुख भोग पुनरुत्थान का प्रतीक। मिस्सा बलिदान का जो प्रतीक है, उससे बड़ा प्रतीक और कुछ नहीं हो सकता। हमें उसे समझने की जरूरत है। इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील और बहाववान है। एमाउस के रास्ते पर उन दो निराश शिष्यों का अनुभव प्रत्येक सामान्य और साधारण व्यक्ति का अनुभव है। ये दो शिष्य बड़े आम आदमी हैं। ये बड़े साधारण लोगों के प्रतीक हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ के मर्म का पता नहीं। झुंड में आते हैं, झुंड के पीछे चलते हैं, भीड़ में आते हैं। धर्म में आधी से अधिक जनता भीड़ के पीछे चलने वाली है। बाजार की तरह धर्म के पीछे भी है। दुख में हम ईश्वर से दूर भागते हैं। जैसे ये दो शिष्य यरूशलेम को अपना पीठ दिखाकर जा रहे थे। यरूशलेम के मंदिर को पीठ दिखाना, मंदिर से दूर जाना, ये साधारण आम जनता, आम लोगों के लक्षण हैं। ईसा उनके जीवन के रास्ते पर आकर उनके जीवन को तीर्थ बना देते हैं। ईसा ने उन्हें कहा, रे निर्बुद्धियों, क्या यह आवश्यक नहीं था कि ईसा मरकर जी उठते? क्या नबियों की वाणी पूरी नहीं होनी थी? ईश्वर की योजना के बारे में, ईश्वर के बात को समझने में तुम कितने मंदमती, बुद्धिहीन हो। आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें कि हम ईश्वर की उपस्थिति को कैसे पहचान सकें। आज के पहले पाठ में पेतरुस और योहन की प्रार्थना द्वारा जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगाई मिली। यह एक नयापन का समय था, परिवर्तन का दौर था। भीड़ ने, लोगों ने ईसा के द्वारा चिन्ह, चमत्कार और कई चंगाइयाँ देखी थी। ईसा बार बार यह कहा करते थे कि जो मैं करता हूँ वह मेरा नहीं, ईश्वर की शक्ति का कार्य है। हर चिन्ह, हर चमत्कार, हर चंगाई धर्म ग्रंथ में ईश्वर के चिन्ह को, ईश्वर के उपस्थिति को प्रकट करता है। और यीशु के पुनरुत्थान के बाद शक्ति परिवर्तन का समय है। ईसा के बाद अब पवित्र आत्मा के कार्य करने का समय है। ईसा के बाद उनके शिष्यों में पवित्र आत्मा के आने और छाने का समय है। ईसा तो माध्यम थे। धर्म में, भक्ति में, आध्यात्म में माध्यम का बड़ा महत्व है। आप इस पर चिंतन करें। माध्यम ही संस्कार है। ईसा सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली माध्यम है, इसलिए वो संस्कारों के संस्कार हैं। ईसा के बाद उनके शिष्यों में वैसा ही शक्ति, वैसा ही सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की उपस्थिति छा गया। इसलिए यह समझना जरूरी है कि
धर्म ग्रंथ के चिन्ह, चमत्कार और चंगाई हमें कुछ गहराई की ओर ले जाते हैं। जन्मजात लंगड़े का चंगा होना, रोटी तोड़ते समय शिष्यों का ईसा को पहचान लेना, ये सभी गहरी बातों की ओर इशारे हैं। धर्म ग्रंथ हमें इशारा सिखाता है कि ईश्वर विभिन्न रूपों में अपना कार्य करता रहता है। जैसे इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 1 और आगे प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर विभिन्न रूपों में हमारे पूर्वजों के द्वारा बोला था। समय पूरा होने पर वह अपने पुत्र के द्वारा, ईसा के द्वारा बोला और बाद में अपने शिष्यों के द्वारा बोला है। और आज भी ईश्वर कलीसिया के द्वारा बोलता रहता है। ईसा का जो कार्य शुरू हुआ नबियों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, वो आज भी आगे बढ़ रहा है। बोलने वाले माध्यम बदलते हैं, माध्यम बदलता है, व्यक्ति बदलता है, नबी बदले, उनका मुंह बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन बोलने वाला तो एक है, ईश्वर। ईश्वर ही है जो सबके पीछे है। वही ईश्वर की आत्मा और ईश्वर की बुद्धिमता लोगों पर आ जाती है, छा जाती है और पवित्र आत्मा उस पर कार्य करता है। इसलिए ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को अनुभव करने का ये समय है। पवित्र आत्मा सदा है, सर्वव्यापी हैं और उनकी उपस्थिति, उनका आनंद, उनका सामर्थ्य हमेशा से रहा है, अभी अनुभव करने का समय है। इसलिए हम ईश्वर के साथ जुड़े। रोटी तोड़ते समय संस्कार, मिस्सा बलिदान, व्यक्तिगत प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना में हम विशेष रूप से भाग लें। प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि उनका क्रूस, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान आवश्यक था। हम इस गहरे रहस्य को समझें और ईसा मुक्तिदाता को अनुभव करें और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमारी प्रार्थना में अनुभव की जाए। आमीन।